उपस्थिति ने तो चार चांद लगाया। बहुत व्यस्त क्षणों में आपने उपस्थिति देकर के हमारा रौनक बनाया। आदरणीय सत्यम सुदर्शन जी के लिए एक बार जोरदार। प्रेसिडेंट है आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल के लिए। बैच फीडिंग के लिए बहुत सुंदर जुआ। मंदिर में स्वागत करने के लिए मंत्री महोदय पहले ही से मौजूद। बहुत सुंदर जोरदार तालियां, अद्भुत तालियां हो जाए मंत्री महोदय और परम पूज्य के सानिध्य का अद्भुत संगम। अब थोड़ा सा सम्मान के है तो सबसे पहले मैं आचार्य श्री को पुष्प गुच्छ को देने के लिए प्रत्युष साहब से अनुरोध करेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कि महाराज जी को पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत कर। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, बहुत सुंदर ऐतिहासिक लम्हा है। उसके बाद माननीय स्वागत, सम्मान, संस्कार और संस्कृति का ये दीपक परम पूज्य के सानिध्य में स्वागत करते हुए पीयूष जी पूज्य का दीप, ये उत्साह का दीप, ये संघर्ष का दीप, और ये खेल मंत्री, शिक्षा के शिखर पुरुष, हमारे स्कूटी चेयरमैन सत्यम सुदर्शन साहब प्रेसिडेंट और तमाम अधिकारी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से। पटना सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में दूसरा बिहार स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2023 के पारितोषिक वितरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुदर्शन जी महाराज जी, मंच पर उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष बीके सुदर्शन जी, मंच पर उपस्थित प्रेसिडेंट श्री सत्यम सुदर्शन जी, और इस बिहार रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के अध्यक्ष अमर भारती जी, और सभी के साथीगण जो लगातार प्रयास करते हैं कि बिहार में स्केटिंग के भी जो खिलाड़ी हैं उनको उचित स्थान मिले, उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले, इसके लिए लगातार इनका हम देखते हैं, हमेशा प्रयास ये करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो उन तमाम खिलाड़ियों जो आज प्रतिभागी के रूप में इस दूसरा चैंपियनशिप में शामिल होने आए हैं, उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देंगे। पढ़ाई भी जरूरी है और खेल भी जरूरी है। खेल इसलिए भी जरूरी है कि स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है, साथ साथ स्वस्थ समाज का भी निर्माण होता है। चूंकि हमारे जो तमाम खिलाड़ी आज शामिल हुए होंगे तो ये तय बात है कि उसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं, तो एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए भी खेल आवश्यक है मेरे समझ से। और आप तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप तमाम खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना है। और साथ ही साथ बिहार स्केटिंग के सभी तमाम जो अधिकारी हैं उनके भी लगन और प्रयास और लगातार उनका प्रयास देखते हुए मेरी शुभकामना है कि इसी तरह आप लोग आगे बढ़िए। और जहां तक बात है बिहार सरकार की, तो आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार खेल कैसे आगे बढ़े, इसके लिए प्रतिभा खोज अभियान भी हम लोग चलाएं। और इस कड़ी में हम लोग प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक, जिला प्रमंडल से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभा खोज अभियान के तहत तमाम बच्चों को हम लोग प्रतियोगिता में शामिल कराकर चिन्हित करने का काम किए हैं। और आने वाले दिन में हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो तमाम खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हर खेल विधा में। इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जानकारी के लिए आप तमाम लोगों जो खेल प्रेमी हैं कि हम लोग ने स्कूली गेम में पहली बार 2022 में
2022 में हम लोगों ने, बिहार सरकार ने नगद पुरस्कार देने का काम किया और 2200 बच्चों को हम लोगों ने नगद पुरस्कार दिया और देश का दूसरा राज्य बिहार बना। इसलिए राज्य सरकार तमाम खिलाड़ियों के कैसे उनका उत्थान हो, कैसे वो आगे बढ़े, इसके लिए जरूरत पड़ने पर हम लोग बाहर से प्रशिक्षक भी बुलाकर प्रशिक्षण दिलवाने का काम पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। और जहां तक जरूरत पड़ी तो हम लोग बाहर भी कैंप में तमाम हमारे जो बिहार के खिलाड़ी हैं उसको भेजने का भी काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि पहली बार नेशनल गेम में 6 गोल्ड मेडल बिहार जीतने का काम किया। तो इसलिए खेल के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े, इसके लिए तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि आप तमाम लोग भी जो हमारे बिहार स्केटिंग के लोग हैं, ये लोग भी सरकार का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आप लोग आवेदन दीजिए और आप लोग भी सरकार के सुविधा का लाभ उठाइए। हम लोग तो यही कहेंगे, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो जिस विधा में हो वो आगे बढ़े, उनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम कहेंगे कि आप लोग भी एप्लीकेशन जल्द से जल्द, चूंकि निबंधन की प्रक्रिया होती है वो सब तो करना ही पड़ेगा, तो आप लोग कीजिए। हम लोग निश्चित रूप से बिहार सरकार खेल में ये जो स्केटिंग है इसको भी शामिल करने का काम करेगी। ठीक है। अब रही बात कि आने वाले दिन में हमारे जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समस्या है। कई मैदान नहीं रहने के कारण तो इस सब पर भी काम चल रहा है। हम लोग अभी मनोहर के स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं और राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं। और अभी साल भर में हम लोग बिहार में 70 स्टेडियम की स्वीकृति हम लोग किए हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि आने वाले दिन में खेल के क्षेत्र में बिहार पीछे रहेगा। और तमाम जो पुनः सभी जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और सभी मंच पर अतिथि लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। आज पटना सेंट्रल स्कूल में बिहार सरकार के तत्वावधान में बिहार के खेल मंत्री के संरक्षण में यह जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, स्केटिंग का प्रतियोगिता फाइनल जो विजेता लोग हुए उसके लिए यह कार्यक्रम हुआ। पूरे कई दिनों से हमारे बच्चों ने विभिन्न स्थानों पर स्केटिंग प्रतियोगिता की और आज फाइनल हुआ, जिसमें माननीय मंत्री श्री जितेंद्र बाबू उपस्थित हुए। मैं पूरे बिहार सरकार को इनके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन इनके संरक्षण में यहाँ हुआ है। दरअसल हम लोग यह चाहते हैं कि पूरा बिहार या खेल के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करे और इसके लिए आवश्यक कि तमाम स्कूलों में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शिक्षा विभाग से भी अनुरोध किया जाए कि बिहार के तमाम स्कूलों में खेल अनिवार्य किया जाए। सभी प्रकार के खेलों को प्रशिक्षण के साथ उनको सिखाया जाए। साथ ही केवल एक स्केटिंग नहीं, वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, तमाम क्षेत्र में जो आज दूसरे राज्यों के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेकर अपने अपने राज्यों का नाम कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे बच्चों को भी पढ़ाई के साथ साथ खेल का प्रशिक्षण भी दिया जाए। अभी मुझे सुनने में आया, माननीय मंत्री जी कह रहे थे, यह पूरा एक योजना बन चुका है जिसमें प्रशिक्षक नियुक्त होंगे और स्कूलों के बच्चों को जो लोग मैदान वहाँ जाके उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। ये बहुत ही शानदार फैसला है। मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे IAS, IPS
डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन साथ साथ एक अच्छा खिलाड़ी भी बने, ओलंपिक खेले और बिहार में हमारे बच्चों का नाम हो, राज्य का नाम हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपके तमाम मीडिया मेडल लेके आइए, नौकरी पाइए। यह तो सरकार की योजना है कि जो लोग ऊंचे प्रतियोगिता में जाकर अगर मेडल लेकर आते हैं तो इसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी देंगे, लेकिन यह तो बहुत ही श्लाघनीय प्रयास है। इस तरह अगर होगा, एक एक खिलाड़ी प्रत्येक घर से निकलेगा और बिहार सरकार का झंडा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के मार्गदर्शन में बिहार की प्रतिभाओं को विकसित होने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी पूरी शुभकामना इन तमाम प्रतियोगी बच्चों को धन्यवाद। बिहार रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ हुआ था, जिसमें तमाम प्रतिभागी जो भाग लेते हैं उनका अभी पुरस्कार वितरण होगा। तो ये हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार खेल के क्षेत्र में दुनिया में जाना जाए, और इसके लिए लगातार सरकार काम भी कर रही है। आपने देखा कई नई योजनाओं का शुरुआत हम लोग किए हैं, जिसमें गैर आवासीय खेल योजना भी है, एक क्लब सेंटर हम लोग चला रहे हैं। तमाम जगह जो हमारे क्लब सेंटर है वहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो सीधा एक ही मकसद है, प्रतिभा खोज अभियान के तहत जो बिहार के गांव से लेकर शहर तक रहने वाले हमारे खिलाड़ी, उनको किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, इस पर राज्य सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। हम लोग तो अपील करेंगे तमाम खिलाड़ियों से, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो इसका सीधा मकसद एक ही है कि बिहार के जो तमाम खिलाड़ी हैं उनमें ऊर्जा है, उनमें शक्ति है और वो मेडल जीत कर है। तो प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की योजना सरकार चला रही है। तो हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन में बिहार का बच्चा भी ओलंपिक गेम में रहेगा। इस विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इस योजना से क्या लगता है कि मेडल लेके आओ, नौकरी पाओ, क्या लगता है बिहार के सारे बच्चे इन्हें की पूरा खेल की ओर भी चले जाए और सभी लोग? देखिए, एक बात समझिए, एक शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है कि प्रतिभा को। हर बच्चे में अब अलग अलग प्रकार का प्रतिभा है। कोई पढ़ने की इच्छा रखता है, कोई संगीत के प्रति इच्छा रखता है, हर विधा के लोग हैं और अपने अपने हिसाब से उस पर काम करते हैं। और उसमें जो प्रतिभागी और प्रतिभा वाले बच्चे हैं उनको चयनित करके उसको और कैसे बेहतर हो उसके लिए हम लोग प्रशिक्षण करा रहे हैं। और वो जब जाएंगे तो निश्चित रूप से मेडल लाएंगे और बिहार का नाम बढ़ाएंगे। ये बात